आम खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। वजारत दफा के वकील के दलाइल आज भी मुकम्मल ना हो सके। अदालती फैसले में 9 मई के मुलजिमान को क्लीन चिट नहीं दी गई। जस्टिस बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए हैं। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहाँ पर होगा। जराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट हो गया तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस मजहर ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। साथ ही साथ अमलाक पर हमला रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना है, सियासी सरगर्मी नहीं, वकील की जानिब से कहा गया। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए। इसी पर मजीद समाअत का अहवाल जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज भी बड़ी आम समाअत हुई 9 मई के हवाले से, जो फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहे मुलजमान के, उस हवाले से। और ख्वाजा हारिस ने आज अपने दलाइल आज भी जारी रखे, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि जो मिलिट्री तनसीबात हैं उनके ऊपर बाकायदा हमला किया गया, जिसमें कुछ जो पर्सनल हैं आम के वो जख्मी भी हुए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो नीयत है हमलावरों की, इसका तयन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और हकाइक का तयन सुप्रीम कोर्ट 184(3) में करने का इख्तियार नहीं रखती, बल्कि ये इख्तियार होता है ट्रायल कोर्ट का। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी जुर्म में मिलिट्री सेक्शन मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक दफात लगी होंगी तो उसका ट्रायल लाजमी तौर पर फौज की अदालत नहीं चलेगा, कहीं और नहीं चल सकता। जब उनसे ये बात की गई कि क्या आर्मी एक्ट की जो शिके कलदम करार दी गई है, उनको कलदम करार देते हुए अटॉर्नी जनरल को जो कानूनी तौर पर एक मामलत का नोटिस है आर्टिकल 27(a) का, क्या वो जारी किया गया था। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जस्टिस सीआई आफरीदी ने जो नोट अपने लिखा है उससे तो लगता है कि अटॉर्नी जनरल को सुना ही नहीं गया था। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए आमिर रहमान, और उन्होंने अदालत को ये बताया कि वफाक को सुना ही नहीं गया था शिके का कदम करार देने के मामले पर। सिर्फ ये कहा गया था कि 9-10 मई के वाकयात पर अटॉर्नी जनरल को कहा गया था कि अपनी बात पर फोकस रखें। और फैसल सदीकी जो एक दरखास्त गुजार के वकील हैं, उनके हवाले से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्होंने अदालत को कहा था कि हम किसी शिक को कलदम नहीं करवा दिलवाना चाह रहे हैं। तो ये बात अदालत ने वीडियो लिंक पर मौजूद फैसल सदीकी को भी कही कि आपका रेफरेंस है कि बात की गई है, क्या ये दुरुस्त है। इस पर फैसल सदीकी ने भी इस बात की तस्दीक की और कहा कि हाँ, मैंने ये बयान अदालत में दिया था कि मैं अपनी दरखास्त की हद तक किसी भी जो आईनी शिक है, आर्मी एक्ट की शिक है, उसको मैंने चैलेंज नहीं किया हुआ। इस पर जजेस ने भी हैरत का इजहार किया कि जब कोई फरीक ये कह नहीं रहा था कि चले आर्मी एक्ट की जो मुतलका दफात है इनको कलदम करार ना दे, तो अदालत ने अपने तौर पर कैसे दफात सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। जुल्करनैन इकबाल, अपडेट करते बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।